निसा, निसा कुछ खाओगी? मैं यहाँ पे कोई दावतें उड़ाने नहीं आई, बल्कि अपनी इज्जत बचाने आई हूँ, जो तुम मेरे मोहल्ले में उड़ाने आए थे। तो अब तुम सारा गुस्सा मुझ पे निकालोगी? तुमने क्यों रोका मेरा रास्ता? वो इसलिए कि कम से कम तुम्हारे पास कोई होना चाहिए जिससे तुम अपना गुस्सा निकाल सको, वरना आज तुम अपने बाल नोच रही होती। कम से कम अपनी अम्मी के पास तो होती ना मैं। तो ठीक है, तुम चली जाओ अपनी अम्मी के पास, वो तुम्हारा वेलकम करेंगे। हाँ, मैं सोच रही हूँ यही करूँ। अब और कोई रास्ता भी तो नहीं रहा। मतलब कि निसा ने हार मान ली, सिर्फ अपने केस से नहीं बल्कि खुद से भी। तो और मैं क्या करूं फरजाद? निसा, कम से कम जो मैंने तुम्हें रास्ता बताया ना वो सही है, उस पे चलो। ठीक है, तुम जीत गए, खुश? यहां जीत और हार की बात नहीं है। देखो, मैं मानता हूं कि वो रास्ता लंबा है लेकिन सीधा है। प्लीज फैज, मेरी बहुत ज़रूरी कॉल आनी है। अच्छा, तो मेरी माँ ने तुम्हें फैसिलिटेट करने के लिए मेरा फ़ोन दिया था? प्लीज़ बेटा, बहुत ज़रूरी कॉल है, मैंने बात करनी है। देखो, इस घर में औरतें सिर्फ लैंडलाइन फ़ोन इस्तेमाल कर सकती हैं। प्लीज़ फैज, मैंने अपनी बेटी से बात करनी है, वो ठीक नहीं है। तसल्ली रखो, वो भी आ जाएगी यहीं पे, फिर उससे बैठ के आराम से बातें करना। प्लीज फैज, प्लीज। तुम क्या सोच रही हो? अब और गलतियां नहीं कर सकती मैं। तो यहां बैठ के तुम उनका इंतजार करोगी ताकि वो आए और तुम्हें उठा के ले जाएं? देखो, कुछ ना करने से बेहतर है इंसान कुछ करे। निसा, इस वक्त अगर तुमने कुछ नहीं किया ना तो बहुत बड़ी गलती करोगी तुम। क्या क्या कर लेगी पुलिस? तुम जानते हो इस शहर में सैकड़ों एफआईआर करती हैं, और औरतों की पुलिस वाले कितनी सुनते हैं तुमसे बेहतर तो कोई नहीं जानता होगा। और मैं अपना मजाक नहीं बनवाना चाहती। और अब कल को अगर तुम्हारी माँ को कुछ हो गया तो तुम उनके पास नहीं जाओगे, लेकिन पुलिस तुम्हारे पास जरूर आएगी। तमाशा तुम्हारा तब भी बनेगा। एक और मिनट, उस एक वक्त मिनट, मुझे लग रहा है ये अम्मी की कॉल आ रही है। उस औरत को फोन देने के लिए मांगा था मुझसे। 100 पर्सनल चीजें होती है मेरी इसके अंदर, आपने उसके हाथ में थमा दिया। क्या करते? हमारे आगे हाथ जोड़ रही थी वो। ये गली मोहल्ले की औरतें ऐसी होती हैं। अगर आपके आगे हाथ जोड़ें तो समझ जाएं कि आपके हाथ काट रही हैं, अगर पैर पकड़ें तो समझ जाएं कि आपको गिराने की कोशिश कर रही हैं। ये तुमने तब नहीं सोचा जब ला रहे थे उसको? हमारे घर में एक नागिन लाके छोड़ दी तुमने, और अब हमें समझा रहे हो कि उससे बचना कैसे है। अम्मा,
मैं यहाँ उस औरत को उसकी औकात दिखाने लाया था। और यहाँ आकर उसने हमारी औकात देख ली। आप उससे जरा खान की बीवी बनकर नहीं बल्कि समरोज खान की बेटी बनकर मिला करें। तभी आप उसको इस घर में ऐसे रखेंगी जैसे वो आपको समझती थी, एक बांदी, एक मुलाजमा। हेलो हेलो, हेलो, अम्मी से बात कराओ। क्या बात करनी है? मैंने कहा मेरी अम्मी से बात करवाओ। ये मेरा फोन है। उन्होंने मुझे मैसेज किया था। तुम मुझे मैसेज दे दो, मैं पहुंचा दूंगा उन तक। तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें क्या कह रही हूं? बात करवाओ मेरी उनसे। अब तुम्हारी जो बात होगी मेरे थ्रू होगी, और अगर इतनी जरूरी बात है ना तो यहां के कर लो। है इतनी हिम्मत? ऐसा क्या कहा? ऐसा क्या कहा उन्होंने? निसा, अब हमारे लिए क्या हुक्म है खान जी? अब तो माशाल्लाह से आपकी दो दो बीवियां हैं। किसकी क्या हैसियत है, क्या औकात है, क्या इख्तियारात हैं, सबका फैसला तो आपने करना है। बताइए क्या हुक्म है हमारे लिए, क्या करना है हमने? सब्र। फिर आप उसको निकाल देंगे इस घर से? तुम तो यही चाहती हो। आप इतना ही कर सकते हैं? मजाक उड़ा रही हो मेरा। भला उसके इस घर से जाने से हमें क्या फर्क पड़ता है? फिर तो उसके यहाँ रहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ना तुम्हारी हद, ना तुम्हारे इख्तियारात और ना तुम्हारी हैसियत में। वो तो हम उसके आने से पहले ही जानते थे कि आपकी नज़र में हमारी क्या हैसियत है। थोड़ा बहुत खुद को खुश करने के लिए अपने आप से झूठ बोल लेते थे, लेकिन अब वो खुशी भी छीन ली आपने। क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे बाप दादा ने 3-3, 4-4 औरतें घर में बिठाई हैं। मैंने कोई नया काम नहीं किया है जो इस कबीले और इस खानदान के मर्द ने पहले कभी ना किया हो। काश आप हमारे बाप दादा जैसे होते तो हमारी सोच भी उन औरतों जैसी होती। उन मर्दों के लिए औरतों को जरूरत के तहत लाया जाता था। उस घर में कभी औरत मोहब्बत बनकर नहीं आई। तुमसे पहले मेरी जिंदगी में आई है ये मोहब्बत। मेरी किताबों की तरह खामोशी से मेरे शेल्फ में पड़ी रही है वो आज तक। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था उसको इस घर में लाने का। तुम्हारा बेटा, उसने इस घर की चौखट पार कराई है उसे। अब उसके वापस जाने से मेरे बाप का खून रोक रहा है, जो गैरत बन के मेरी रगों में दौड़ रहा है। ये मोहब्बत नहीं, मजबूरी है। और तुम्हें इसमें मेरा साथ देना है। इसे तुम मेरा हुक्म समझो या दरखास्त।
You like me?